Figure 6 dash E6 shows two blocks in contact sliding down an inclined surface of angle inclination 30 degree. The friction coefficient between the blocks of mass 2 kg and inclined is mu1, and that between the block of mass 4 kg and the inclined is mu2. Calculate the acceleration of 2 kg block if mu1 is equal to 0.20 and mu2 is 0.3. B, mu1 is 0.30 and mu2 is 0.2. G is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर 2 kg वाले ब्लॉक को हम A से डिनोट करें, दिस इज 4 kg B से. A पार्ट में mu1 is 0.20 and mu2 is 0.3. इनको इधर लिख लेते हैं. mu1 is 0.20 and mu2 is 0.30. Suppose A पर B पर एक फोर्स F लगाता है, तो एक्शन is equal to reaction and they are in opposite direction, तो B भी A पर F फोर्स लगाएगा. अब इंडिविजुअली ए की अगर मोशन हम देखें, दिस इज 30 डिग्री, ए इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, और इसके दो कंपोनेंट होंगे mg के, mg cos 30 और mg sin 30. mg sin 30. B इस पर एक फोर्स, अपवर्ड फोर्स F लगाएगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है डाउनवर्ड, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स अपर साइड में F फ्रिक्शन फोर्स लगेगी. जो रिएक्शन ऑफ दिस प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन इज R, तो F विल बी इक्वल टू mu1R. R is equal to mg cos 30 degree or 2 into tan cos 30 is root 3 by 2. Root 3 by 2 tan root 3. R की वैल्यू F होगा mu1R 0.2 इंटू tan root 3 is equal to 2 root 3. इंक्लाइंड प्लेन के डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स इज mg sin 30 डिग्री माइनस F माइनस स्मॉल f. दिस विल इक्वल टू ma. अगर इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड इज a, तो इसका भी अगर ये कांटेक्ट में है तो ये भी ये होगा.
2 into 10 into half minus f minus 2 root 3 is equal to 2a. Tan minus 2 root 3 minus f is equal to 2a. इक्वेशन नंबर 1. अब ब्लॉक बी का अगर मोशन देखें, ब्लॉक बी इस पर जो ए फोर्स लगाएगा एफ, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दैट इज 4 इंटू 10 40 न्यूटन. इसके कंपोनेंट होंगे 40 न्यूटन के. एम जी कोस 30 इज इक्वल टू 40 root 3 by 2 20 root 3, or this will be equal to r. This is r. इस पर इसका जो ये कंपोनेंट होगा एम जी साइन 30 डिग्री और 4 इंटू 10 इंटू हाफ 20 न्यूटन. इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स F एक्ट करेगा और F इज इक्वल टू म्यू टू R. म्यू टू इज 0.3 इंटू R इज 20 रूट 3 6 रूट 3. Net downward force on B parallel to this plane is 20 minus 20 plus F minus F is equal to MA or 4A. 20 plus F minus 6 root 3 is equal to 4a. इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर ऐड कर दें तो f विल क्रॉस आउट. ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 एंड 2 30 minus 8 root 3 is equal to 6a. So 1.732 into 8 30 minus 13.86 is equal to 6a or 4161 is equal to 6a. So a is equal to 16 by 6 2.70 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन होगा. नाउ बी पार्ट.
ये दो, एक 2 kg ए ब्लॉक है और एक 4 kg का बी ब्लॉक है। अब फ्रिक्शनल कोफिशिएंट μ1 is 0.3 and μ2 is equal to 0.2. This is 30 degree, ये 4 kg का है, दिस इज 2 kg ए एंड बी। अगर कोई इंडिविजुअल मास m है तो उसका एक्सेलरेशन अगर हम कैलकुलेट करें, ये m kg का मास रखा है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, सपोज दिस इज थीटा, और 30 डिग्री एज्यूम कर लें, 30 डिग्री mg, इसकी रिएक्शन होगी r इज इक्वल टू mg कोस थीटा या कोस 30, इसका वेट का कंपोनेंट mg साइन 30, और अपर साइड में फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू म्यू आर इज इक्वल टू म्यू mg कोस 30। तो एक्सेलरेशन A इज mg साइन 30 डिग्री माइनस म्यू mg कोस 30 डिग्री बाई m, g साइन 30 डिग्री माइनस म्यू कोस 30 डिग्री। जो एक्सेलरेशन है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन m, मास पे डिपेंडेंसी नहीं है, a डिपेंड्स ऑन म्यू। If mu is more, if mu is more, A is less. यहाँ पर अगर हम देखें तो μ2, μ1 is greater than μ2. Hence, acceleration of A2 will be, the acceleration of B particle, B block will be greater than A block. Hence, no force, इसकी स्पीड, इसका जो एक्सेलरेशन B का ज़्यादा है, इसका इट मीन्स इनका कांटेक्ट दोनों का नहीं रहेगा। उस कंडीशन में एक्सेलरेशन ऑफ A ब्लॉक 2 kg ब्लॉक g साइन 30 डिग्री माइनस μ1 कोस 30 डिग्री, और tan 0.5 माइनस μ1 is 0.3 into root 3 by 2. One 1.732 0.15 10 0.5 minus 2.0.
0.26 is equal to 10 into 0.24 और एक्सेलरेशन आ जाता है 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।